नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। किंग धार के भोजशाला में शांतिपूर्वक पूजा दर्शन का मामला आज पूरा दिन चला और शांतिपूर्वक तरीके से पुलिस प्रशासन ने निपटाया। वहीं मुस्लिम लोगों ने अपनी आसपास की मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा की। मुस्लिम पक्षकार सदर अब्दुल शमाद ने काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज घर पर अदा किया और कहा, शासन का आदेश हमारे लिए सर्वमान्य है। हमें माननीय एससी पर भरोसा है कि हमें इंसाफ मिलेगा। बाइट सदर अब्दुल शमाद धार। मो अंसार धार मप्र। देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज बहुत हर्ष का विषय है। गायत्री मात्रा के दरबार में अग्नि अखाड़े में हमारे अग्नि अखाड़े के अध्यक्ष मुक्तानंद जी महाराज यहाँ विराजमान है। उनके द्वारा उद्घाटन हुआ। यहाँ सदैव अन्न छेद चलेगा। उनके द्वारा ये भी घोषणा हुई कि संस्कृत विद्यालय बनेगा, जिससे भारत की संस्कृति कायम रहे, सनातन धर्म कायम रहे। कुंभ के बारे में भी पत्रकारों ने पूछा तो कुंभ के भी विषय में उन्होंने बोला, कुंभ वो है, सिंहस्थ वो है जहाँ पर सभी लोगों का निवास हो, सभी आत्मा एक हो। इसलिए जो भी शासन प्रशासन सभी आत्माएं एक रहेंगी। तो कुंभ जैसे हमारे यूपी में हुआ दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, ऐसे ही हमारी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिव्य और भव्य कुंभ होगा। और हमारे मोहन यादव इस समय जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी उज्जैन से हैं। इसलिए अभी थोड़ा शहर में कहीं कोई चीज बन रही है तो थोड़ा बहुत खोदा खादी तो हो ही रही है। लोगों को यातायात में बाधाएं आती हैं, लेकिन एक साल के बाद यही उज्जैन शहर उज्जैन हो जाएगा। स्मार्ट सिटी तो 2016 में बोला गया था, तब से अभी तक 12 फिर आने वाली है, तो ये स्मार्ट सिटी हो जाएगा। अवंतिका भी नगरी है, उज्जैन नगरी भी बोलते हैं, वीर विक्रमादित्य महाराज की भी नगरी बोलते हैं। मैं आवाहन अखाड़े का अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते हम भी यहाँ आज विराजमान है अग्नि अखाड़े में। हम आवाहन अखाड़ा अग्नि अखाड़ा दोनों अखाड़ा साथ ही रहते हैं। तीसरा हमारा जूना अखाड़ा वो भी साथ रहता है। लेकिन अभी हम आवाहन अखाड़ा अग्नि अखाड़ा ने अग्नि अखाड़े में गायत्री माता के दरबार में बड़े हर्षोल्लास से अन्न क्षेत्र का उद्घाटन किया, जिसमें हमारे अग्नि अखाड़े के माननीय अध्यक्ष मुक्तानंद जी विराजमान रहे। हमारे अग्नि अखाड़े के महामंत्री सोमेश्वरानंद जी विराजमान है, हमारे बगल में खड़े भी हैं। हमारे अग्नि अखाड़े के सचिव एवं यहाँ के व्यवस्थापक श्री चित्रानंद जी महाराज, तमाम अखाड़े के पदाधिकारीगण, आवाहन जो अग्नि दोनों अखाड़ों के पदाधिकारीगण यहाँ पर विराजमान है। तो बहुत आज खुशी का विषय है जो महाराज ने बोला यहाँ संस्कृत विद्यालय भी खुलवाएंगे और अन्न क्षेत्र भूखा दूखा कोई भी आए सो अन्न क्षेत्र चले। अग्नि अखाड़ा में जो पहले से ही व्यवस्था है। हमारे महाराज गोपालानंद जी महाराज के कुंभ लगता था, उसके 1 महीने तक बाद तक अन्न क्षेत्र चलता रहता था। मजदूर भिखारी भूखा दूखा, उनका कहना था कि आत्मा ही परम ब्रह्म है, इसलिए आत्मा जो है उस कोई भी आ जाए भूखा दूखा उसको भोजन कराओ। नमः पार्वती। 22 को यहाँ श्रीपंच अग्नि अखाड़ा में उज्जैन में श्रीपंच अग्नि अखाड़े में भोजनालय खुला रखते हैं जो आने जाने वाले यात्रिक और साधु संतों के लिए। और हमारी इच्छा है कि माँ गायत्री को दोनों टाइम यहाँ भोग लगे और यहाँ ब्राह्मणों के बच्चे रहे और आचार्य रहे और संस्कृत विद्यालय चले साथ में। तो इनसे संस्कृत विद्यालय से संस्कृत भाषा अपनी प्राचीन भाषा है, अपनी परंपरा भी चलेगी। वेद शास्त्र संस्कृत में लिखे हैं तो संस्कृत की जानकारी से शास्त्रों का प्रचार भी होगा। इस श्री पंच अग्नि अखाड़े में हमारे विचित्रानंद जी महाराज यहाँ संभाल रहे हैं
हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरह से कारोबार करेंगे। और इसी अवसर पर अभान अखाड़े से महाराज जो है पधारे हैं, महामंत्री जी, और अग्नि अखाड़े के महामंत्री जी भी पधारे हैं, और भी सब ब्रह्मचारी लोग आए हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि यहाँ श्री पंच अग्नि अखाड़े में संस्कृत विद्यालय और रोजिंदा भोजन प्रसाद भी चलेगा। हरिओम। महाराज सिंहस्थ को लेके क्या संभावना है सिंहस्थ आने वाला? सिंहस्थ जो है ये हमारी भारतवर्ष की सनातनियों की पहचान है। सिंहस्थ जो है उसी में साधु संत, श्रेष्ठीय, सरकार, अखाड़े द्वारे सब मिलजुल के काम करेंगे तो अवश्य बहुत अच्छी तरह से ये मेला संपन्न होगा। और सनातन संस्कृति हमारी प्राचीन संस्कृति है। पूरे भारतवर्ष में सबसे प्राचीन सभ्यता है तो सनातन संस्कृति। सनातन के पास वेद है, पुराण है, मंदिर है, देवालय है, साधु संत है और विप्रजन प्रचार के लिए है। इसीलिए सनातन संस्कृति के विज्ञान के साथ सुसंग है। केवल सनातन संस्कृति अणगढ़ नहीं है, वो विज्ञान के साथ सुसंग है। इसलिए सनातन सभ्यता आगे बढ़े ये हम चाहते हैं। और जो राज प्रोत्साहित करते हैं, राजनेता प्रोत्साहित करते हैं तो उनसे और आगे भावना बढ़ती है। हमारी युवा पीढ़ी भी ये कुंभ पर्व की वजह से जो अभी अभी कुंभ को प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए युवा पीढ़ी में भी बहुत धर्म भावना है और पूरे विश्व में हमारी एक पहचान बनती जा रही है। इसलिए हम सब मिलजुल के अच्छी तरह से मेला मनाएंगे। हरिओम।